foreign court divorce valid if one spouse lives abroad। HC। फॉरेन का मतलब होता है विदेशी, कोर्ट का मतलब होता है अदालत, अर्थात विदेशी अदालत। डिवोर्स का मतलब तलाक होता है। वैलिड का मतलब होता है वैध या मान्य। इफ का अर्थ होता है यदि। वन एक। स्पाउस का मतलब होता है जीवन साथी या पति पत्नी, यानी कि या तो पति या तो पत्नी। लिव का मतलब होता है रहना। एब्रोड का मतलब होता है बाहर, अर्थात विदेश में। HC की फुल फॉर्म होती है हाई कोर्ट, हिंदी में कहते हैं उच्च न्यायालय। तो टोटल का अर्थ ये हुआ कि उच्च न्यायालय ने कहा कि अगर किसी विदेश की अदालत ने तलाक का आदेश जारी कर दिया है तो वो वैलिड माना जाएगा, वो वैध माना जाएगा, अगर पति या पत्नी में से कोई एक विदेश में रहता हो तो। बात क्लियर है ना? तो आगे पढ़ोगे तो और भी सारी चीज़ें क्लियरली पता लग जाएंगी। इम्पोर्टेंट न्यूज होने वाली है और इंग्लिश के भी कई सारे शानदार वर्ड्स आपको यहाँ सीखने के लिए मिलने वाले हैं और कानून संबंधी तो विशेष जानकारी मिलेगी। लिखा है फॉरेन कोर्ट्स कैन हियर डिवोर्स एंड मेंटेनेंस प्रोसीडिंग्स ऑफ ए मैरिज सोलेमनाइज्ड इन इंडिया। पहले यहाँ तक ही देखते हैं। फॉरेन कोर्ट्स जो विदेशी अदालतें हैं, कैन हियर वो सुन सकती हैं, डिवोर्स तलाक का, एंड मेंटेनेंस और मेंटेनेंस का मतलब होता है गुजारा भत्ता, प्रोसीडिंग्स का मतलब होता है कार्यवाही। तो जो विदेश के अंदर अदालतें हैं वो तलाक संबंधी और गुजारा भत्ता संबंधी जो कार्यवाही हैं उस पे सुनवाई कर सकती हैं। ऑफ ए मैरिज एक शादी को लेकर के सोलेमनाइज्ड जो की गई इन इंडिया भारत में। कहने का मतलब यह है कि अगर शादी भारत के अंदर ही हुई है उसके बाद भी जो विदेशी अदालतें हैं तो वो तलाक संबंधी मामले को और गुजारा भत्ते संबंधी कार्यवाही को लेकर के सुनवाई कर सकती हैं। कब कर सकती हैं? इफ यदि वन ऑफ द स्पाउसेस यानी कि पति पत्नी में से कोई एक रिजाइड्स निवास करता है या रहता है इन द कंट्री उस देश में। समझ रहे हो ना बात कि शादी भारत में हुई थी, भारत के रहने वाले वो लोग थे, लेकिन अगर उनमें से कोई एक विदेश में जाकर के रहने लगा तो अगर उस देश की अदालत तलाक को लेकर के या गुजारे भत्ते को लेकर के सुनवाई करती है तो उसको वैलिड माना जाएगा, वो कर सकती है। कैलकाटा हाई कोर्ट हैज़ सेड, जो कलकत्ता की हाई कोर्ट है, हैज़ सेड उसने कहा है, क्या कहा है? वाइल पुटिंग असाइड ए लोअर कोर्ट ऑर्डर। वाइल का मतलब होता है जब, सेटिंग असाइड का मतलब होता है एक साइड रखना यानी कि निरस्त करना। तो कलकत्ता की हाई कोर्ट ने ऐसा तब कहा जब उसने निरस्त कर दिया ए लोअर कोर्ट ऑर्डर, एक निचली अदालत के आदेश को। पुटिंग एन इंजंक्शन, देखो इंजंक्शन का मतलब होता है निषेधाज्ञा या आदेश। तो कोर्ट ने आदेश दिया ऑन ए यूके डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। यूके की फुल फॉर्म होती है यूनाइटेड किंगडम, ठीक है, और इंग्लैंड को कहते हैं। तो जब यूके की एक जिला अदालत ने आदेश दिया किसका? इन फेवर ऑफ द वाइफ, पत्नी के पक्ष में। समझ रहे हो ना कि एक महिला के पक्ष में यूके की एक कोर्ट ने आदेश जारी किया था, तो उसको जो है कलकत्ता हाई कोर्ट ने सही माना है।
जबकि जो निचली अदालत है उसने उसको सही नहीं माना था, लेकिन हाई कोर्ट ने जो इंडिया की वो निचली अदालत है उसके आदेश को खारिज कर दिया। और विदेश में जो अदालत है यूनाइटेड किंगडम में, तो उसने जो महिला के पक्ष में फैसला सुनाया था उसे हाई कोर्ट ने सही माना। इन ए दिसंबर 15 रूलिंग, दिसंबर 15 को एक रूलिंग आई, एक आदेश आया। ए डिवीजन बेंच ऑफ जस्टिसेस सब्यासाची भट्टाचार्य, ए डिवीजन बेंच एक पीठ ऑफ जस्टिसेस न्यायमूर्तियों की, जिसमें कि एक न्यायमूर्ति का नाम है सब्यासाची भट्टाचार्य और दूसरे न्यायमूर्ति का नाम है सुप्रातिम भट्टाचार्य। तो इन दोनों न्यायाधीशों ने हेल्ड कहा दैट की अंडर हिंदू मैरिज एक्ट, के हिंदू मैरिज एक्ट के तहत इट इज स्पेसिफाइड, ऐसा स्पेसिफाइड है, ऐसा लिखित है या ऐसा बताया गया है, दैट ए पेटिशन कैन बी हर्ड, दैट की ए पेटिशन एक याचिका कैन बी हर्ड, कि एक याचिका को सुना जा सकता है, एक याचिका पर सुनवाई की जा सकती है बाय डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, जिला अदालत के द्वारा, विद लोकल लिमिट्स, स्थानीय, लोकल का मतलब स्थानीय होता है, स्थानीय लिमिट्स को ध्यान में रखते हुए, ऑफ द रेजिडेंट्स, निवासियों की, है नी, यानी कि जिन्होंने ये केस डाला है तो वो कहाँ के रहने वाले हैं, उस बात को ध्यान में रखते हुए जिला अदालतें मामले में सुनवाई कर सकती हैं। वेयर द कपल लास्ट रिजाइडेड, और उनको क्या देखना है कि वेयर कहाँ पे द कपल, पति पत्नी, लास्ट रिजाइडेड, लास्ट में रहते थे, यानी कि लास्ट टाइम वो कहाँ एक साथ रहा करते थे, उस बात को ध्यान में रखते हुए जिला अदालतें सुनवाई कर सकती हैं। द HC क्लैरिफाइड, जो हाई कोर्ट है उसने क्लैरिफाई किया, क्लैरिफाई का मतलब स्पष्ट करना, तो हाई कोर्ट ने स्पष्ट किया, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, HC सब्जेक्ट हो गया और क्लैरिफाई की सेकंड फॉर्म हो गई। तो हाई कोर्ट ने स्पष्ट किया दैट की दो यद्यपि अंडर ए डिफरेंट सेक्शन मतलब डिफरेंट का मतलब भिन्न होता है, सेक्शन का मतलब होता है धारा, तो एक जो है भिन्न धारा में, यानी कि एक दूसरी धारा में, ऑफ द सेम लॉ, इसी लॉ की, कौन से लॉ की, हिंदू मैरिज एक्ट की, तो हिंदू मैरिज एक्ट की जो एक दूसरी धारा है उसमें डिस्ट्रिक्ट कोर्ट मीन्स, जिला अदालतों का मतलब है इंडियन कोर्ट्स, भारतीय अदालतें, एंड नॉट फॉरेन कोर्ट्स, और उनका मतलब विदेशी अदालतों से नहीं है। यानी कि जब हम जिला अदालत की बात करते हैं तो वो इंडिया की ही जिला अदालत होगी, ना कि वो विदेश की अदालत होगी। ऐसा जो है हिंदू मैरिज एक्ट के एक सेक्शन में कहा गया है। टेकन इन इट्स रूल ट्रू स्पिरिट, लेकिन अगर हम इसकी ट्रू स्पिरिट में लेते हैं, ट्रू का मतलब सच्ची, स्पिरिट का मतलब आत्मा या भावना, लेकिन इस नियम की, इस धारा की अगर हम सही भावना को समझें तो क्या, एंड इन ए लिबरल पर्सपेक्टिव, लिबरल का मतलब उदार होता है, ठीक है, और पर्सपेक्टिव का मतलब दृष्टिकोण होता है या परिप्रेक्ष्य होता है। तो अगर हम इस नियम की सच्ची भावना को समझें, उदारवादी दृष्टिकोण को अगर अपनाएं, तो द यूनाइटेड किंगडम फैमिली कोर्ट, तो जो यूनाइटेड किंगडम का यानी कि यूके का जो फैमिली कोर्ट है, कैन हैव ज्यूरिसडिक्शन, ज्यूरिसडिक्शन का मतलब होता है अधिकार क्षेत्र या अधिकार होना, तो उसको अधिकार है इफ़ प्राइमा फेसी ई, इफ़ यदि प्राइमा फेसी ई जो एक लैटिन वर्ड होता है, ठीक है, और इसका मतलब होता है प्रथम दृष्टया, पहली नज़र में। तो विदेशी अदालत को यानी कि यूनाइटेड किंगडम की अदालत जो फैमिली कोर्ट है उसको अधिकार है कि अगर प्राइमा फेसी यानी कि यदि प्रथम दृष्टया द वाइफ रिजाइड्स, अगर पत्नी निवास करती है देयर, वहाँ पे, कहाँ, यूनाइटेड किंगडम में, एंड हर
लीस्ट एंड एटलीस्ट, एटलीस्ट का मतलब कम से कम, और कम से कम द पार्टीज लास्ट रिजाइडेड टुगेदर एज स्पाउस इन यूके, और कम से कम ये जो पार्टी है यानी कि जो पति पत्नी है लास्ट अंतिम रूप से यानी कि सबसे बाद में रिजाइड रहे हों टुगेदर साथ साथ एज स्पाउस पति पत्नी के रूप में इन द यूके यूनाइटेड किंगडम में। कहने का मतलब यह है कि अगर पत्नी इंग्लैंड में रह रही है और आखिरी बार जब वो पति पत्नी के रूप में एक दूसरे के साथ रहे थे, यदि वो यूनाइटेड किंगडम में रहे थे तो वहाँ की अदालत को अधिकार है कि वो डिवोर्स संबंधी और मेंटेनेंस से संबंधित याचिका पर सुनवाई कर सकती है वो कोर्ट। इट कैन नॉट बी सेड, इट यह कैन नॉट बी सेड, यह नहीं कहा जा सकता है आउटराइट सीधे सीधे स्पष्ट रूप से, तो ये बात स्पष्ट रूप से नहीं कही जा सकती दैट द जजमेंट, कि जो जजमेंट है, जो निर्णय है, which might ultimately be passed in the divorce suit, जो निर्णय है which जो might ultimately be passed, अल्टीमेटली का मतलब अंतिम रूप से होता है, पास का मतलब जारी करना है नी, पास करना, आदेश सुनाना, निर्णय सुनाना। तो जो जजमेंट है वो अंतिम रूप से सुनाया जा सकता था या इन द डिवोर्स सूट ऑफ द वाइफ इन द यूके, इन द डिवोर्स सूट, डिवोर्स सूट का मतलब तलाक का मुकदमा, तलाक के मुकदमे में ऑफ द वाइफ इस पत्नी के इन द यूके, यूके में वुड बी इन कन्क्लूसिव, इनकन्क्लूसिव का मतलब होता है अनिर्णायक या भ्रम पैदा करने वाला। इन इंडिया, भारत में द जजेस सेड, जजों ने कहा, तो ये जो जज थे तो इन्होंने कहा कि जो यूके की कोर्ट ने मुकदमे में, तलाक के मुकदमे में फैसला सुनाया है तो वो इंडिया के अंदर अनिर्णायक नहीं है, वो यहाँ पे भ्रमित करने वाला नहीं है, यानी कि उसको सही माना है। द कपल गोट मैरिड इन कोलकाता ऑन दिसंबर 15, 2013। द कपल, ये जो पति पत्नी है, गोट मैरिड, इनकी शादी हुई थी इन कोलकाता, कोलकाता के अंदर ऑन दिसंबर 15, 2018, 15 दिसंबर 2018 को, समझ रहे हो ना। तो ये जो पति पत्नी है तो कोलकाता में इनकी शादी 15 दिसंबर 2018 को हुई थी। द हस्बैंड फर्स्ट फाइल्ड, जो पति है फर्स्ट पहले उसने फाइल किया, फाइल का मतलब होता है दर्ज करा देना, फॉर डिवोर्स, डिवोर्स के लिए, ऑन सितंबर 4, 2024, यानी कि 4 सितंबर 2024 को इस महिला के पति ने पहली बार जो है डिवोर्स के लिए, तलाक के लिए केस फाइल कराया था एट अलीपुर कोर्ट, अलीपुर अदालत में। ऑन अक्टूबर 10, फिर क्या हुआ कि 10 अक्टूबर 2024 को द वाइफ मूव्ड द यूके कोर्ट, ये जो वाइफ है तो वो मूव्ड चली गई द यूके कोर्ट, यूनाइटेड किंगडम की कोर्ट में, यानी कि इंग्लैंड की कोर्ट में, फॉर डिवोर्स, तलाक के लिए। ठीक है, तो पति ने तो इंडिया के अंदर तलाक के लिए मुकदमा दर्ज कराया था और इसकी जो वाइफ है तो वो यूनाइटेड किंगडम में जो है उसने डिवोर्स सूट फाइल करा दिया। एंड द नेक्स्ट डे, और अगले दिन, फॉर मेंटेनेंस, उसने गुजारा भत्ते के लिए यानी कि सूट फाइल कर दी, गुजारा भत्ते के लिए मुकदमा दर्ज करा दिया। शी सेड, उस महिला ने कहा, शी हैड बीन रिजाइडिंग, शी हैड बीन रिजाइडिंग, वो रह रही है इन द यूके, यूके में सिंस 2015, 2015 से। देखो ये हेल्पिंग, ये सब्जेक्ट हो गया, हैज़ बीन हेल्पिंग वर्ब हो गया और ये मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लग गया। तो जब हैड बीन आ जाए और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म में आईएनजी लग जाए तो वो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का सेंटेंस होता है और बाद में उसमें कोई समय भी दिया होता है, जैसे यहाँ पे 2015 दिया है तो ये 2015 चूँकि निश्चित समय है
तो इसलिए यहाँ पे सिंस आया है। अगर यहाँ पे 4 आ यहाँ पे मान लीजिए भाई 15 से 26 तक कितने साल हो गए, 11वां साल हो रहा है। तो अगर यहाँ पे 11 ईयर्स लिखा होता तो यहाँ सिंस नहीं आता, यहाँ पे फिर 4 आता, क्योंकि वो अनिश्चित समय माना जाता। 11 साल अनिश्चित समय हो गया, भाई कहाँ से शुरू होकर कहाँ तक 11 ये नहीं पता ना, तो इसलिए वो अनिश्चित है। लेकिन 2015 तो फिक्स टाइम है ना, निश्चित टाइम है ना, तो इसलिए सिंस आया। तो उस महिला ने बताया कि वो 2015 से जो है यूके में रह रही है ऑन स्टूडेंट एंड वर्क वीज़ा, स्टूडेंट और वर्क वीज़ा पर, विद ओकेजनल विजिट्स। ओकेजनल का मतलब होता है कभी कभार, और कभी कभार उसकी जो है विजिट होती हैं टू इंडिया, भारत में, यानी कि कभी कभी जो है वो भारत में भी जाती है। एंड दे लास्ट स्टेड एंड और दे वे लास्ट में यानी कि अंत में स्टेड रुके थे एज ए मैरिड कपल, एक शादीशुदा पति पत्नी के रूप में, शादीशुदा जोड़े के रूप में, इन द यूके में। तो उस महिला का कहना यह है कि मैं यूके में इसलिए केस दर्ज करा रही हूँ क्योंकि हम लास्ट में पति पत्नी के रूप में यूके में ही रहे थे और मैं 2015 से यहाँ पे यूके में रह रही हूँ। ऑन May 16, 2025, 16 मई 2025 को द यूके फैमिली कोर्ट डायरेक्टेड, जो यूके की फैमिली कोर्ट है उसने डायरेक्ट किया था, उसने निर्देश दिया था द हस्बैंड, पति को, टू पे, चुकाने के लिए, मेंटेनेंस, गुजारा भत्ता। ठीक है जी। हाउएवर ऑन 11/1, हाउएवर हालांकि या तो भी, ऑन 11/1 नवंबर 1, तो 1 नवंबर को हालांकि द अलीपुर कोर्ट पुट, जो अलीपुर की कोर्ट है, जो अलीपुर की अदालत है, पुट एन इंजंक्शन, तो उसने भी निषेधाज्ञा लगा दी थी, उसने भी आदेश जारी कर दिया था ऑन दैट ऑर्डर, उस आदेश पर, सेइंग, कहते हुए, द वाइफ कैन नॉट प्रोसीड विद हर केस इन द यूके, कि ये जो महिला है, ये जो पत्नी है इस पति की, तो ये यूके में जो है कार्रवाई नहीं कर सकती है। समझ रहे हो ना, कि यूके की कोर्ट ने इस महिला के पति को बोला था कि भाई तुम मेंटेनेंस चुकाओ, इसको, महिला को गुजारा भत्ता दो, लेकिन हमारे देश की एक निचली अदालत ने जो है इस आदेश पर रोक लगा दी थी, ये कहते हुए कि पत्नी जो है वो यूके में केस फाइल नहीं कर सकती है। तो अब हाई कोर्ट ने क्या कर दिया है कि हाई कोर्ट ने यूके की अदालत के आदेश को सही मान लिया है और अपने देश की जो निचली अदालत का आदेश था उसे खारिज कर दिया। द अलीपुर कोर्ट रीजनड, अलीपुर की जो कोर्ट है उसने तर्क दिया था दैट द हस्बैंड, की जो पति है, हैड मूव्ड द डिवोर्स सूट फर्स्ट, तो उसने तलाक की अर्जी पहले लगाई थी, तलाक का मुकदमा पहले दर्ज कराया था पत्नी से। एंड और हेल्ड दैट, और अदालत ने कहा दैट द यूके कोर्ट, की जो यूके की कोर्ट है, हैड नो ज्यूरिसडिक्शन, इसको कोई अधिकार नहीं है, द केस, इस मामले को लेकर के, एज, क्योंकि द वाइफ वॉज नॉट ए परमानेंट रेजिडेंट ऑफ द कंट्री, क्योंकि द वाइफ, ये जो पत्नी है इस व्यक्ति की, वॉज नॉट ए परमानेंट रेजिडेंट, परमानेंट का मतलब स्थायी, रेजिडेंट का मतलब निवासी, कि ये पत्नी स्थायी निवासी नहीं है ऑफ द कंट्री, उस देश की, कहाँ की, यूके की, इसलिए वो यूके में केस फाइल नहीं कर सकती, ऐसा जो है अलीपुर कोर्ट ने कहा था। इट फर्दर सेड, इस अदालत ने आगे कहा था, द मेंटेनेंस अमाउंट, कि जो मेंटेनेंस का अमाउंट है, जो गुजारे भत्ते का जो अमाउंट है, जो रकम है, ग्रांटेड बाय द यूके कोर्ट, जो यूके कोर्ट ने ग्रांट की है, यूके कोर्ट ने जो कहा है उस आदमी से कि भाई तुम अपनी पत्नी को गुजारा भत्ता दो, तो वो जो रकम उसने फिक्स करी है वोज वनेरस, वनेरस का मतलब होता है कष्टदायक या बड़ी, और ऑपरेसिव, ऑपरेसिव का मतलब जो होता है वो दमनकारी होता है, तो वो बहुत बड़ी रकम है जो उसने मेंटेनेंस के लिए बोली है इस महिला को देने के लिए, और ये दमनकारी कदम जो है वहाँ की कोर्ट का। एज इट एक्सीड, एक्सीड का मतलब अधिक होना, पार कर जाना, द अर्निंग, अर्निंग से
आमदनी से ऑफ द हस्बैंड पति की, यानी कि यूके की कोर्ट ने जो गुजारा भत्ता देने की बात कही है इस आदमी को कि भाई अपनी पत्नी को गुजारा भत्ता दो, तो उसने इतनी बड़ा अमाउंट फिक्स कर दिया है कि इतनी तो उस आदमी की आमदनी भी नहीं है जितना गुजारा भत्ता देने के लिए यूके की कोर्ट ने बोला है। तो इस तरह से करके न्यूज़ थी। तो मैं समझता हूँ कि भाई आपको पता लग गया होगा कि अगर पति या पत्नी में से कोई एक विदेश में रहता है तो वो विदेश में भी जो है तलाक के लिए या मेंटेनेंस के लिए केस फाइल कर सकता है।